हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। हम आप लोग के बीच आज सिलोजिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंक में 5 क्वेश्चन इनसे बन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलॉक्स की बात करें तो इसमें पहले सिलॉक्स के अंदर 4 बात आती है, जो कि ऑल, सम, नो, सम नॉट, इसी को हिंदी में सभी बोलते हैं, कुछ, कोई नहीं, इसको कुछ नहीं। इसको डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों? फिगर के साथ ऑल इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे ले लेते हैं ऑल एज बी, सम को इस तरह से डिनोट करते हैं, नो को इस तरह से, दोनों अलग अलग। जैसे बोले कोई ए बी नहीं है तो दोनों अलग अलग होगा। सम नॉट की बात करें तो इस तरह, और नीचे में अंडरलाइन दे देते हैं। ऐसे हमेशा लेफ्ट से एक ही बात निकलता है, लेफ्ट से बोलते हैं। अब इसके बाद इसके केस बताते हैं क्या क्या बनते हैं। ऑल से कितने बात बनेंगे, सम से कितने बात बनेंगे, जो बताता हूँ। यहीं पर देखिए, जैसे लेते हैं एक ऑल ए इज बी। जब हम बाहर से अंदर से बाहर आएंगे तो 2 बात निकलता है, ऑल प्लस सम, और बाहर से अंदर जाएंगे केवल सम। इसका मतलब ये हुआ ऑल में सम छिपा हुआ रहता है। अंदर से बाहर आएंगे 2 बात निकलेगा, ऑल प्लस सम दोनों, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी। हिंदी में इसी को सभी ए बी है, कुछ ए बी है। जब बाहर से अंदर जाएंगे तो एक बात निकलेगा, ओनली सम बी इज ए या कुछ बी इज ए। ये ऑल का केस था। अब सम में चलते हैं। सम ए इज बी, इससे केवल 2 बात निकलता है सम के केस में। ए से बी जाएंगे, फिर बी से ऑल ए इज बी, इधर से फिर अपोजिट में भी निकलता है, तो सम बी इज ए। इसके बाद 9 पे चलते हैं। नो के केस, नो के केस इधर बनते हैं, नो ए इज बी। इसका मतलब कोई ए बी नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से कितने बात, यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, यहाँ से 2 बात निकलते हैं, 2 बात यहाँ से, यहाँ 4 बात। क्या बोल सकते हैं? यहाँ से नो और सम नॉट दोनों होता है नो के केस में। इधर से भी नो और सम नॉट का केस दोनों होगा। नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, एंड नो बी इज ए, सम बी इज नॉट ए। इसका हिंदी में कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, या तो इधर से ही कोई भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यानी 4 बात। अब चलते हैं सम नॉट पे। सम नॉट से जानते हैं जैसे केवल कुछ ए बी नहीं है, इसका फिगर इस तरह, और नीचे में अंडरलाइन दे देंगे, यहाँ पर लेफ्ट। इससे केवल एक बात होता है, अब वो हमेशा लेफ्ट साइड वाला बोलता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर इस सम नॉट के केस में ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे कुछ ए बी नहीं है। इसी का चलते हैं, इसी को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता देते हैं एक क्वेश्चन लेकर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, सम ऑल बी इज सी, सम सी इज डी।
इसका फिगर बनाएंगे दोस्तों, कैसे बनेगा फिगर देखिए। सभी ए बी हैं, सभी ए हैं जो बी हैं। उसके बाद क्या करें, ऑल बी सी, यानी कि ये जो सभी बी है ये सभी बी सी है। और फिर बोल रहा है सम सी डी, यानी कुछ सी डी है। यहाँ ले लेंगे कुछ सी का कुछ भाग है जो डी है, और डी का कुछ भाग है जो सी है। यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकता है। बताए थे अभी कि अंदर से बाहर आएंगे तो दो बात निकलता है, ऑल प्लस सम। फिर बी से सी में भी जाएंगे, ऑल प्लस सम। और सी से डी में जाएंगे तो केवल सम बनेगा, क्योंकि ये सम का केस है। और इसी तरह सी से बी में जाएंगे तो सम ओनली, बी से ए में जाएंगे सम बनेगा सिर्फ। यानी इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकता है देखिएगा, क्या कैसे लिख सकते हैं, ऑल ए इज बी। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सम ए इज बी। जैसे कि बताएं अभी ऑल में सम छिपा हुआ रहता है। फिर बी से सी में जाएंगे, ये ए टू बी का केस है। इसको फिर लिख सकते हैं सम बी इज ए। अब चलते हैं बी से सी में, बी से सी में लेते हैं तो क्या होगा, ये भी अंदर से बाहर आ रहा है तो दो बनेगा, ऑल प्लस सम। तो ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। फिर सम बी इज सी, कुछ बी सी है। अब फिर जब अंदर से बाहर से अंदर जाएंगे तो बताए तो मान लीजिए एक केस बनता है सिर्फ सम, तो क्या हो जाएगा, सम सी इज बी। अब देखिए क्या चलते हैं, अब कहाँ बनेगा, अब सी से डी पॉसिबिलिटी लेते हैं। यहाँ देखिए ए से डी में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब दूर में कोई रिलेशन नहीं बनता। बी से डी कोई रिलेशन नहीं है, केवल सी के साथ डी का रिलेशन बनेगा। सी टू डी लेंगे तो केवल सम का बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं सम का कैसा है, पहले बता चुके हैं सम का फिगर। तो यहाँ क्या होगा, सम सी इज डी। फिर क्या होगा, इधर से अंदर से जाएंगे, सम डी इज सी, यानी कुछ डी सी है। और अगर ए से डी मिलेंगे तो दो रिलेशन, ए टू डी कोई रिलेशन नहीं हो, कोई संबंध नहीं है। दूर के रिश्ता में कोई संबंध नहीं होता। ए टू डी, बी से डी जाएंगे, ये भी दूर का रिश्ता, इसमें कोई संबंध नहीं होगा इसके साथ, नो रिलेशन। ये आपको बता दिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब ओवरऑल इसका समरी बता देते हैं। ओवरऑल इसका मतलब ऑल से कितना बात निकलेगा, टोटल पॉसिबिलिटी। जैसे ऑल एज भी है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 निकलेगा। सम के केस में जैसे अभी बताएं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें कितना बनता है, 2। सम एज बी, सम बी इज ए। नो का केस में जैसे अभी बताया मैं कि इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनता है, 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल पॉसिबिलिटी 4। सम नॉट के केस में ये तो बताएं, सम नॉट अंडरलाइन बनता है, हमेशा इससे एक बात निकलता है, वो भी लेफ्ट साइड से, हमेशा लेफ्ट बोलेगा, सम इज नॉट बी, इससे केवल एक बात। ये ओवरऑल था भाई। अब मैं बताता हूँ इसके बाद आइदर केस। आइदर केस कब कब बनेंगे, आपके पास अब आइदर का केस बताते हैं। जैसे स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल ए इज बी। दूसरा, सम बी इज सी। कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं, ऑल सी इज बी। सेकेंड कंक्लूजन इसका ले लेते हैं। सेकेंड क्या ले सकते हैं कंक्लूजन, सम बी, सॉरी सम सी इज नॉट बी। अब इसका फिगर बनाएंगे, देखिएगा ऑल एज बी, जैसे बताएं ऑल को ऐसे बनाते हैं, सभी ए बी है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सम बी इज सी, यानी बी का कुछ पार्ट सी है, यहाँ सी कुछ का फिगर बताए थे। अब कंक्लूजन देखिएगा क्या बोल रहा, ऑल सी इज बी। ऑल सी इज बी, ये गलत है। जैसे बताए थे कि सम का केस में ओनली सम ही बनता है दोनों साइड से,
ये अंदर से बाहर से अंदर जाए लेके बनता है सम का, यहाँ ऑल बोल रहा है, ये गलत हो गया। सम सी इज नॉट बी, ये तो निगेटिव गलत है, निगेटिव पॉजिटिव में कभी होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। जब भी बात कंक्लूजन में निगेटिव सेंटेंस आ जाए और वो गलत हो जाए तो जरूर आप आइदर का केस चेक कीजिएगा, वो जरूर आइदर का केस बन सकता है। देखते हैं यहाँ पर देखेंगे दोनों गलत हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और दोनों गलत है, ये बिल्कुल आइदर का केस बन गया। यहाँ पर लिख देते हैं आइदर का केस कब कब बनता है, अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस नेगेटिव हो, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का, यहां पर नहीं लिखे हो सकता प्रॉब्लम हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम हो, तभी आइदर केस बनेगा। दोनों कंक्लूजन गलत हो, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक नेगेटिव हो, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो ये आइदर केस बनता है। आई होप आपको आइदर केस समझ में आ गया होगा। पहले एक बात और बता देते हैं, इसका रूल कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ ऑल या सम, नो सम नॉट, ये कभी ऑल से नो में हम नहीं जा सकते हैं, या तो सम से नो हम नहीं जा सकते हैं, या तो नो से सम में हम नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पॉजिटिव को निगेटिव में नहीं ले सकते, निगेटिव में पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव में जब भी निगेटिव आएगा गलत हो जाएगा, तो निगेटिव भी भाग पॉजिटिव में आ गया तो वो गलत हो जाता है। जैसे ऑल से हम सम में जा सकते हैं, सम से ऑल में नहीं जा सकते, या तो ऑल से नो में नहीं जा सकते, सम से नो में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव को निगेटिव में नहीं लेते हैं, निगेटिव को ना तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यही है, ऑल से नहीं तो नो होगा, नहीं सम नॉट, सम भी नो में नहीं हो सकता, सम नॉट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव में निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया और कंक्लूजन निगेटिव रहेगा तो हमेशा गलत कर दीजिएगा वहीं पर। चलिए आगे पॉसिबिलिटी कैसे बताते हैं आपको। तो पॉसिबिलिटी केस क्या है? फर्स्ट, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन राइट केसेस, राइट केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लेते हैं। सेकेंड, पॉसिबिलिटी में आइदर का केस नहीं बनता है कभी, पॉसिबिलिटी में आइदर केस कभी नहीं बनता। थर्ड लेते हैं, अगर एटलीस्ट, एटमोस्ट, ऑलमोस्ट ये आपको कथन में मिल जाए स्टेटमेंट में, इसका सभी का मतलब सम होता है या मतलब कुछ। अगर फोर्थ पॉइंट, कैन या मे, कैन या मे आपको पास मिल जाएगा सेंटेंस में, ये किसका केस है? पॉसिबिलिटी केस है। पांचवा पॉइंट, अगर आपको ईच या एवरी स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ऑल, मतलब सभी। ये आपका सारा पॉसिबिलिटी केस है। अब पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनता है जो बताते हैं, ये सब पॉसिबिलिटी का केस है, कुछ रूल है। पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनता है देखिए, ऑल का केस में लेते हैं पहले पॉसिबिलिटी।
ऑल ए आर बी। तो ऑल का केस में हमेशा याद रखिएगा, अंदर से बाहर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता है। ऑल का केस में अंदर से बाहर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं होता है। ए से बी में कोई संभावना नहीं होगा। बी से ए जाएंगे तो इसमें संभावना बनता है, दो संभावना बनेगा यहाँ पर, नो और सम नॉट। यानी कि ऑल का केस में पॉसिबिलिटी नहीं होगा और सम का केस में नो और सम नॉट दो पॉसिबिलिटी बनता है। नो और सम नॉट मतलब कोई और कुछ नहीं। यस, ऑल का केस में बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगा, नो और सम नॉट। अब चलते हैं सम का केस, कुछ ए बी है। इसी तरह इसमें जैसे कि अभी बताया यहाँ पर कि सम का केस में नो और सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनता है, यहाँ पर नो और सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनेगा। जो पॉसिबिलिटी केस बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी केस है सारा। नो और सम नॉट, और बी से ए आएंगे फिर भी नो और सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस हमेशा रियल केस में नहीं बनता। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखाए थे, हमेशा नो रिलेशन जिसके साथ रहता है वहां बनेगा। जैसे पॉसिबिलिटी केस यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ अब ले लेते हैं नो का केस में, या तो यहाँ एक और बढ़ा देते हैं, सम बी सी है, ए से सी में भी क्या होगा, यहाँ भी ये दोनों पॉसिबिलिटी केस बनेगा, नो और सम नॉट बनेगा। अब लेते हैं नो का केस, नो ए इज बी, नो बी इज सी। नो का केस लेते हैं पॉसिबिलिटी। अब नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, दोनों अलग, कोई ए बी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अब इसमें नो कैसे पॉसिबिलिटी केस देखिए, सम में यहाँ से यहाँ क्या है, नो रिलेशन है। दूर का केस में हमेशा नो रिलेशन होता है, दूर का केस में हमेशा नो रिलेशन होता है। और जैसे कि वही बोले थे, नो रिलेशन रहेगा उसके साथ पॉसिबिलिटी का सारा केस बनेगा, ऑल, नो, सम, सम नॉट। यहाँ पर सारा केस बनेगा, ऑल पॉसिबिलिटी। यही ए से बी में जाएंगे, ए से बी में नो पॉसिबिलिटी, निगेटिव में पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ए से बी जाएंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बी से सी जाएंगे नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं बनेगा ए से बी में। सिर्फ यहाँ से यहाँ बनेगा, नो रिलेशन बनेगा ए से, क्योंकि दूर है, जो दूर रहेगा उसमें नो रिलेशन होता है हमेशा, और पॉसिबिलिटी केस बनेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी केस ये सारा हो गया नो का। अब चलते हैं सम नॉट में। सम नॉट का फिगर बताया, जैसे कि सम ए इज नॉट बी, बताए थे कि हमेशा लेफ्ट बोलता है। फिर इसी में ले लेते हैं सम बी इज नॉट सी, इसमें भी लेफ्ट बोलेगा। यहाँ भी देखिए ए से सी जाएंगे, लंबा दूरी है, यहाँ नो रिलेशन। जहां जहां नो रिलेशन रहेगा वहां पॉसिबिलिटी केस सारा बनेगा, ऑल पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन जाएगा। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, लेकिन सम नॉट का केस में इधर से अगर जाते हैं लेफ्ट साइड से, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनता है। ए से बी में मेरा दो पॉसिबिलिटी बनेगा, क्या क्या, नो का पॉसिबिलिटी बनेगा और सम का, नो और सम का पॉसिबिलिटी बनेगा। पर इसी में जस्ट सम नॉट का केस में याद रखिए, सम नॉट का केस में जब उल्टा रिवर्स आते हैं, रिवर्स बी से ए में आएंगे तो सारा पॉसिबिलिटी केस बनेगा, ऑल पॉसिबिलिटी केस। उसी तरह इसमें हो जाएगा, बी से सी में जाएंगे तो नो और सम का पॉसिबिलिटी केस बनेगा, सी से बी में ऑल पॉसिबिलिटी। अब इसका ओवरऑल एक नोट्स दे देते हैं। अब ओवरऑल नोट्स, ऑल का केस में पॉसिबिलिटी जैसे कि बताए थे कि ओनली बी से ए में बनेगा, ए से बी नहीं बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो नो प्लस सम नॉट का बनेगा। ऑल का केस में ओनली नो और सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनेगा,
सम का केस में भी नो और सम नॉट का प्रोबेबिलिटी केवल बनेगा। नो ले लेते हैं, नो एज भी। इसमें जैसे बताए हैं दूर केस रहेगा तो इसमें सिर्फ बनेगा केस दूर का केस में ऑल सम नो सम नॉट। दूर का केस में जहां रिलेशन रहेगा दूर का केस में यानी सारा प्रोबेबिलिटी बनेगा ऑल सम नो सम नॉट। बाकी नो का केस में इसमें नो रिलेशन कोई केस नहीं बनेगा। इसमें ए से बी से सी कोई प्रोबेबिलिटी केस नहीं बनेगा। नो में कोई प्रोबेबिलिटी केस नहीं बनता, सिर्फ दूर वाला में प्रोबेबिलिटी केस सारा बनेगा। बाकी नो का केस में प्रोबेबिलिटी केस बनता ही नहीं है, नो का केस में नहीं बनेगा कभी। सम नॉट, सम ए इज नॉट बी, यहाँ लेफ्ट जैसे क्या बताया है इसमें केवल प्रोबेबिलिटी केस बनेगा नो और सम का ए से बी में, और बी से जाएंगे इधर, इधर सारा प्रोबेबिलिटी केस बनेगा रिवर्स में नो सम सम नॉट और इसमें सारा बनेगा। सम नॉट का केस में रिवर्स में आएंगे, सम नॉट का केस में यहां नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं, ये ऊपर लिख देते हैं आपका, यहाँ ऊपर लिख देते हैं आपका सम नॉट का केस में प्रोबेबिलिटी कब बनेगा ऑल ए आर बी। ये हमेशा याद रखिएगा, सम नॉट में हमेशा एक बात निकलता है सम एज नॉट भी, कुछ है भी नहीं है, और वो हमेशा लेफ्ट साइड में बोलेगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी के कहाँ बनेगा, ये देखिए नो और सम बनेगा, दो ही प्रोबेबिलिटी केस बनेगा ए से बी में। बाकी रिवर्स आएंगे, सम नॉट के केस में रिवर्स आते हैं तो सारा प्रोबेबिलिटी केस बनेगा, नो भी बनेगा, सम ऑल सम नॉट, मतलब कि रिवर्स में सारा बनेगा। नो का केस में कोई प्रोबेबिलिटी केस नहीं होता है, जहां नो रिलेशन रहेगा वहां प्रोबेबिलिटी केस बनेगा। ये सारा आपका प्रोबेबिलिटी केस था, ये बता दिए। अब आप चलते हैं नेगेटिव में लेके चलते हैं आपको। अब आपको नेगेटिव केस लेके चलते हैं। मतलब नो नेगेटिव केस में दो बात बताएंगे, दो वर्ड बोलेंगे, एक दोस्ती एक लड़ाई होता है। दोस्ती मतलब हुआ, दोस्ती आपका दो केस में बनता है, ऑल और सम सभी या तो कुछ, दो में बनता है दोस्ती आपका, दो में होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लेके समझाते हैं, ये ऑल का केस हुआ, ये सम का केस। दोस्ती आपका दो ही में से, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं बी को दोस्त मानते हैं तो ये हुआ ना, ए का दोस्त बी है, बी दोस्त हुआ ए का, तो ये कौन सा केस में बन रहा है, सम का केस में, क्योंकि जानते हैं कि बाहर से अंदर जाते हैं तो ओनली सम का केस बनता है। यही इसको ना बोल दे ए दोस्त है बी का, ए दोस्त है, तो ये क्या हो गया, ये ऑल का केस बन गया ना, ये ऑल का फॉर्म में ये ऑल का फॉर्म में दोस्त हो गया, क्योंकि ये है, ये ऑल बाहर से अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल बनता है, जैसे बताए थे पहले। तो ये क्या हो गया, ऑल के रूप में दोस्ती कर रहा है ये सम केस। इसी तरह ये दोस्त बनेगा ए का बी, ये दोस्त बन रहा है क्या, ए का बी दोस्त है, ये सम का कैसे बन रहा है, ये सम का बताए थे कि फिगर सम का है तो सम का केस में है। अगर इसी को ए को दोस्त बना लेते हैं, ये भी सम में होगा। यानी दोस्ती दो प्रकार का होता है, ऑल और सम का केस में। जान के कहाँ ऑल कहाँ पे होगा, अंदर अगर रहता है तो ये हमेशा दोस्त ये ऑल का केस में होगा, यहाँ पर है तो सम का केस में दोस्ती करेगा, यहाँ बी कर रहा है तो सम के केस में ही दोस्ती करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि अगर दोस्ती, इससे पहले कुछ और होते, पहले स्टेटमेंट ले लेता हूं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं इधर, ऑल ए आर बी सम बी आर सी, फिर क्या ले लेते हैं आपको, नो बी आर डी। चलिए आप बताते हैं, सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है इसका, नेगेटिव केस का दोस्ती बता दी कि ऑल का केस में सम का केस में बनता है, ऑल का केस में कब दोस्ती बनता है, सम का कब बनता है। अब देखिए पहला पॉइंट, एक बात याद रखिएगा कि
निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव में खोजना है। पहला पॉइंट आपका ये निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव में खोजना है। जैसे ये नो बी या डी है, इसको हमेशा इस दोनों में खोजना है निगेटिव को। दूसरा पॉइंट, जो निगेटिव अफर्मेटिव में मिलेगा, जो निगेटिव अफर्मेटिव में मिलेगा उस पे ध्यान देना है। जैसे कि एक बात और बताए थे, अभी दोस्ती के बारे में बताए थे, दोस्ती के बारे में, तो यहां पर हो जाएगा अगर थर्ड पॉइंट, अगर दोस्ती ऑल में हो, मतलब कि ऑल के केस में हो, ऑल बता दें कि दोस्ती कब कब ऑल में कहां पर बन सकता है। अगर दोस्ती ऑल में हो तो उस केस में क्या करते हैं, हमेशा अगर दोस्ती ऑल में हो, ऑल प्लस सम नॉट, अगर दोस्ती यहां पर देखिएगा दोस्तों, अगर दोस्ती ऑल में हो तो उसके बदले लाइन का सिंबल देते हैं। इस तरह लाइन का सिंबल देते हैं, लाइन का साइन देते हैं और इसको लड़ाई के नीचे लिखते हैं। तो लड़ाई कौन हुआ, ये निगेटिव वाला लड़ाई होता है। जैसे नो बी डी बताए थे इस तरह फिगर, ये दोनों लड़ाई हुआ, इसका लड़ाई इससे होता है, इसका लड़ाई इससे, ये लड़ाई हुआ। तो इसी तरह जो खोजेंगे अफर्मेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में खोजना है, जो निगेटिव अफर्मेटिव में मिलेगा उस पर ध्यान देना है। और क्या करना है, जो निगेटिव वाला अफर्मेटिव में मिलेगा उसको छोड़ देना है, उसको छोड़कर उसके साथ जो दोस्ती किया है उसको लड़ाई के नीचे लिख देना है। जैसे कि मैं बताएं, निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव में खोजते हैं और जो निगेटिव अफर्मेटिव मिलेगा उसी पर केवल ध्यान देना है। और जो निगेटिव वाला अफर्मेटिव में जो वाला मिल गया उसको छोड़कर उसके साथ जो दोस्ती किया है उसी को लड़ाई के नीचे लिख देना है। यानी कि ये लड़ाई है तो इसके नीचे लिखा जाएगा। ये कब होगा, और दोस्ती ऑल में अगर होता है तो उसके बदले लाइन का सिंबल देते हैं। पांचवा पॉइंट, अगर दोस्ती सम नॉट में हो, सॉरी सम के केस में हो, अगर दोस्ती सम के केस में हो तो इसके बदले हम एरो का सिंबल देते हैं, एरो का साइन देते हैं, एरो का साइन देते हैं। एरो का साइन कहां पड़ता है, और एरो का साइन हमेशा दोस्ती जो करता है उसके पास। ये आपका इतना पॉइंट है निगेटिव का। निगेटिव को अफर्मेटिव में खोजते हैं, फिर जो निगेटिव अफर्मेटिव में मिलता है उस पर ध्यान देना है, और जो निगेटिव वाला अफर्मेटिव में मिलेगा उसको छोड़कर उसके साथ जो दोस्ती किया उसको लड़ाई के नीचे लिख देना है। और अगर दोस्ती ऑल में हो उसके बाद लाइन देना है और इसको लड़ाई के नीचे लिखते हैं। अगर दोस्ती सम के केस में बन रहा है, जैसे बताए थे आपको पहले वीडियो में बता दिए थे, सॉरी पहले फिगर बताए थे कि ऑल कब बनेगा और सम के केस में दोस्ती कब करता है। अगर सम के केस में दोस्ती किए हुए है तो उसके बाद हम एरो साइन देते हैं, और एरो साइन हमेशा दोस्ती के पास ही पड़ता है।
जैसे बताते हैं। और अभी बताए थे ऑल का केस में लाइन का सिंबल देते हैं और इससे हमेशा 4 बात निकलता है, नो और सम नॉट। मतलब लाइन हमेशा देते हैं, इससे हमेशा 4 बात निकलेगा, नो और सम नॉट। ऑल का केस में जब लाइन देंगे तो दोनों साइड से ऑल और सम नॉट बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ ऑल ए इज बी है, लाइन दिए, ये मेरा दोस्ती हुआ, ये लड़ाई हुआ, तो इससे नो और सम नॉट। फिर यहाँ से भी नो और सम नॉट। अगर दोस्ती सम में रहे तो क्या करेंगे, ये यहाँ है, ये मेरा लड़ाई हो गया, दोस्ती बी हो गया, ये मेरा दोस्ती हो गया। तो हमेशा बताए थे कि सम केस में हमेशा एरो का साइन देते हैं और दोस्ती जो करता है वहां पर एरो साइन देते हैं। और यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से एक बात निकलता है, सम नॉट। केवल जहां पर एरो का साइन केवल दोस्ती ही बोलेगा, सम नॉट, यहाँ से कोई बात नहीं निकलेगा। पॉसिबिलिटी केस जैसे बता ही दिए हैं कि नो में पॉसिबिलिटी केस इसमें नहीं बनता, पॉसिबिलिटी केस सम नॉट में रिवर्स में आएंगे तो सारा पॉसिबिलिटी बनेगा, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो केवल नो और सम पॉसिबिलिटी केस बनेगा। तो बता दिए सम नॉट में, ये सम नॉट का केस हुआ। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी बना लेते हैं, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ भी सी है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, नो बी आर डी, यानी कोई बी डी नहीं है। बताए थे फिगर बनाने के लिए कि कोई भी डी नहीं है, इसका फिगर अलग बनाएंगे, कोई भी डी नहीं है, यानी कोई भी डी नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब क्या किए थे, उसके बाद क्या हुआ था स्टेटमेंट, ये बताए थे अभी कि ये लड़ाई होता है, बी डी से लड़ता है, डी बी से लड़ता है, निगेटिव वाला हमेशा लड़ाई होता है और अफर्मेटिव वाला दोस्ती होता है। तो क्या कहते हैं, इसके पहले नोट्स क्या लिखा था आपको निगेटिव केस में, कि निगेटिव को अफर्मेटिव में खोजते हैं। तो खोजेंगे निगेटिव में अफर्मेटिव में, जो मिलेगा उसको साथ जो संबंध बना रहा है, मतलब कि उसके साथ जो रिलेशन है उसको देखेंगे। तो बी और डी में क्या मिला है, मेरा बी के साथ सी का क्या संबंध है, बी के साथ कौन दोस्ती किए हुए हैं, सी। ये बी मिले बताया थे ना, निगेटिव अफर्मेटिव को खोजना, जो मिल जाए छोड़ देना, उसके साथ जो बना हुआ संबंध उसको देखना है। तो बी के साथ दोस्ती सी किए हुए है, तो सी क्या है, सी दोस्त हुआ ना बी का। कौन सा केस में, सम का केस में, सम का केस में दोस्ती किया हुआ सी, आपको बताएं, सी का फिगर बताएं। और बी के साथ ए का संबंध क्या है, ऑल का केस में, ये भी दोस्त हुआ, ये भी दोस्त हुआ ना बी का। और ये कौन सा केस में, ऑल का केस में दोस्ती किया है। जैसे कि जानते हैं अंदर में, अंदर से बाहर आते हैं ऑल सब दोनों होता है, ये ऑल का ऑल ए भी है, ऑल का केस में किया है। फिर इसके बाद क्या कहें, आपको बताए थे कि अगर लड़ाई ऑल में रहे उसको लाइन, उसके लाइन से डिनोट करते हैं, बताए थे ना, ऑल में दोस्ती करे तो लाइन देते हैं और दोनों बात बुला देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी से बी मिल गया, जो छोड़ देंगे तो लड़ाई डी से करेगा, बी से बी मिल गया तो लड़ाई किससे होगा, डी से होगा। दोस्ती कौन किया, ए, डी को क्या करेंगे, सम का केस ऑल का केस में लाइन देके लड़ाई के नीचे लिख देंगे। जैसे बताए थे कि लड़ाई के हमेशा नीचे लाइन देके लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे। और फिर सम का केस में सी दोस्ती किसे किया, सम का केस में, इसको क्या करेंगे, तो बताए थे कि सम का केस में एरो को साइन देते हैं और जो दोस्ती करता है वहां पर एरो साइन देते हैं और वहां से 2 बार बुला देते हैं, जैसे कि बताए थे। अब यहाँ पर से क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा, यहाँ से बताए थे कि नो और सम नॉट बनेगा, यहाँ से भी नो और सम नॉट बनेगा। बाकी यहाँ से नो और सम नॉट तो बनेगा ही, जानते ही हैं, तो बताएंगे निगेटिव केस में नो और सम नॉट दोनों बनता है। बाकी ये बन गया। यहाँ से क्या बताए थे, सम नॉट के केस में, एरो के केस में हमेशा दोस्ती बोलेगा और एक ही केस बोलेगा सम नॉट बोलेगा। इसका क्या मतलब, फिर से समझा देते हैं। हमेशा नेगेटिव फिगर को अफर्मेटिव में खोजते हैं, जो मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं, उसके साथ जो जिसका संबंध है उसको दोस्ती करा देते हैं। जैसे बी के साथ सी दोस्ती किया तो सम के केस में ए क्या किया दोस्ती, ऑल का केस में ए दोस्ती किया है। और फिर आपका क्या हुआ, आपको बताए थे कि अगर ऑल के केस में दोस्ती किया तो वहां पर
क्या देते हैं, लाइन देते हैं, तो और लाइन देकर लड़ाई के नीचे लिखते हैं, तो लड़ाई के नीचे लेके ए दोस्ती क्या है और केस में, तो ए लिख दिए। सी है जो दोस्ती, सम का केस में क्या है, तो सम का केस में एरो पड़ता है सिंबल, तो डी से लड़ाई डी किया था, तो सी के पास, दोस्ती के पास हमेशा एरो साइन पड़ता है, तो सी के पास एरो साइन दे दिए। और यहाँ से केवल एक बात निकलता है सम नॉट का, सम सी इज नॉट डी, एक बात निकलेगा बस, यही से पॉसिबिलिटी रहता। तो पॉसिबिलिटी केस में नेगेटिव में जैसे बता दिया, पॉसिबिलिटी केस तो पहले बता दिए कि नेगेटिव में पॉसिबिलिटी केस होता ही नहीं है। नो का केस में कभी पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता, कोई संभावना नहीं। और सम नॉट का केस में जैसे बताए थे, सम नॉट के केस में यहाँ से नो और सम का पॉसिबिलिटी बनता है, संभावना, और इसके रिवर्स में सारा संभावना बनता है। डी से सी में जाएंगे पॉसिबिलिटी में तो सारा संभावना बताएगा। और का केस में दो संभावना बनता है, सम और नो का, मतलब कि रिवर्स में, और सम का केस में नो और सम का, नो का केस में कोई संभावना नहीं, और सम नॉट का केस में रिवर्स में सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। और बाकी जहां पर एरो का साइन रहेगा वो लेफ्ट साइड से जैसे बताए थे फिगर में, वहां से नो और सम का पॉसिबिलिटी बनता है केवल। और जहां नो रिलेशन रहेगा यानी दूर का रिश्ता रहेगा, जैसे कि बताए थे ए बी सी है, दूर का जहां रिश्ता रहेगा वहां पॉसिबिलिटी का सारा सही होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं, अब इसका कंक्लूजन लेते हैं इसका। कंक्लूजन यहाँ देखते हैं, नो ए इज डी। सेकेंड कंक्लूजन, सम बी इज नॉट डी। थर्ड, सम सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। फोर्थ, और सी आर डी। अब यहाँ पर कंक्लूजन इतना लिए, देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, नो एच डी, यानी कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे बताए थे कि लाइन के केस में हमेशा नो और सम नॉट, यानी कोई और कुछ नहीं, हिंदी में लिख देते हैं कोई और कुछ नहीं, दोनों सही होता है। नो का केस में हमेशा लाइन में दोनों सही होता है, यहाँ बोला है नो इज डी, ये सही हो जाएगा, नो इज डी सही है। सम बी इज नॉट डी, सम बी नॉट डी, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि बताए थे नेगेटिव केस में हमेशा दोनों वक्ता दोनों तरफ से होता है, नेगेटिव केस में हमेशा नो और सम नॉट दोनों होता है, नेगेटिव में नो में छिपा रहता है सम नॉट, क्योंकि इसलिए नो और सम नॉट दोनों होगा, इधर से भी नो और सम नॉट, इधर से भी रिवर्स में भी होता है, दोनों नो केस में। सम सी आर डी ए पॉसिबिलिटी, सम सी आर डी ए पॉसिबिलिटी, जैसे कि बताए थे कि पॉसिबिलिटी केस में यहाँ से नो और सम का पॉसिबिलिटी केवल बनता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, क्योंकि आप बताए थे कि सम नॉट का केस है, तो सम नॉट का केस में जहाँ पर एरो साइन है यहाँ पर से सम और नो का पॉसिबिलिटी बनता है, ऑल और सम का पॉसिबिलिटी नहीं बनता, और बाकी रिवर्स में यही बोल देता, पॉसिबिलिटी केस लेते हैं, सम डी सी ए पॉसिबिलिटी सही, ऑल डी सी ए पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, नो डी सी ए पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, सम डी नॉट सी ए पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। यानी रिवर्स में सम नॉट केस में सारा पॉसिबिलिटी सही होता है, बाकी इधर से केवल दो पॉसिबिलिटी बनता है, नो और सम का। तो जैसे देख रहे हैं सम डी आर डी पॉसिबिलिटी, इसलिए मेरा सही हो गया। ऑल सी आर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे बताए थे कि एरो का साइन सम के केस में एरो का साइन देते हैं, और एरो जहां पड़ता है वहां से केवल एक ही बात निकलता है, सम नॉट के केस में तो ऑल तो होगा ही नहीं, गलत होगा, केवल एरो का केवल सम नॉट बनेगा। यह आपका निगेटिव का केस था। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको, स्टेटमेंट, कुछ बास्केट बैग है, कोई बैग मैग नहीं है, सभी मग बकेट है। अब इसका बनाएंगे हम फिगर, इसका फिगर क्या बनेगा, कुछ बास्केट बैग है, फिगर तो बताए नहीं थे, कुछ बास्केट
बैग है। फिर क्या है मेरा, कोई बैग मैग नहीं है। इसको जैसे बताए थे नेगेटिव को हमेशा अकेले में बनाना है, अलग अलग दोनों का। कोई बैग, ये हमेशा अलग बनाना है। कोई बैग मग नहीं है, तो कोई बैग दोनों अलग बना देंगे। कोई बैग है जो मग नहीं है। अब क्या बोलेंगे, सभी मग बकेट है। सभी मग बकेट है, ये भी अलग है, अलग बनेगा। यहां बना देते हैं सभी मग बकेट है। अब देखिए क्या बोले थे इसके बाद, फिगर बनाने के बाद बोले थे निगेटिव को पॉजिटिव में खोजना है, यानी कि निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव फिगर में यानी अफर्मेटिव में खोजना है। जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और उसके साथ जो समान जो दोस्ती करेगा उसको लेना है। अगर दोस्ती ऑल का केस में करता है तो लाइन देकर लड़ाई के नीचे लिख देंगे। अगर दोस्ती सम का केस में करता है यानी कुछ का केस में करता है तो एरो का चिन्ह देंगे, जहां दोस्ती करेगा वहां पर एरो साइन देंगे और वहां से सम नोट बुलवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बैग और मग में कौन मिल रहा है, बैग मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके साथ दोस्ती कौन कर रहा है, बास्केट। ये दोस्ती कर रहा है ना, ये दोस्ती कर रहा है, ये इसका दोस्ती कर रहा है, इसको छोड़ दिए तो ये हो गया। और कौन सा केस में, आप जानते हैं कि सम का केस में दोस्ती कर रहा है, ये सम का केस है। तो क्या बोले थे कि जो मिल गया छोड़ देना है। मग के साथ ये लड़ाई हो गया आपका, ये लड़ाई, इसके साथ एरो का सिंबल दे देंगे। यहाँ पर आपको बोले थे नेगेटिव को पॉजिटिव में खोजना है। जो मिलेगा जो छोड़ देना है, जो उसके साथ संबंध बनाएगा, जो दोस्ती करेगा उसके साथ कैसा दोस्ती कर रहा है, ऑल का केस में या सम का केस में, उसके हिसाब से देना है। यहाँ पर सम का केस में कर रहा था दोस्ती, तो जैसे बताए थे कि सम का केस में दोस्ती एरो का सिंबल देते हैं, एरो जो दोस्ती करता है वहां पर साइन पड़ता है। जैसे यहाँ पर दे दिया एरो का सिंबल, यहाँ पर लड़ाई करा दिए इसका। और फिर देखिए सेकेंड पेयर में खोलते हैं इसको। बैग और मग में कौन मिल रहा है, मग मिल रहा है, यहाँ पर मग मिल रहा है। इसके साथ बकेट, ये दोस्ती कर रहा है ना, ये दोस्ती कर रहा है कौन सा केस में, सम का केस में। अगर मग करता, यही बकेट मिल जाता, मग करता तो और का केस में हो जाता, तो ये लाइन पड़ जाता, यहाँ नीचे लिखा जाता। लेकिन ये दोस्ती बकेट, मग मिल गया तो दोस्ती बकेट कर रहा है, तो बकेट कौन सा केस में, सम का केस में। ये मिल गया है, इसको छोड़ देंगे दोनों को। बैग, यहाँ पर एरो का सिंबल दे देंगे, जहां दोस्ती करेगा वहां पर एरो सिंबल पड़ता है। और यहाँ से केवल जैसे बताए थे जहां दोस्ती करेगा सम नोट का एक ही केस बनता है, केवल लाइन में 4 केस बनता है, नो और सम नोट का दोनों साइड से। लेकिन सम नोट के केस में केवल एरो से पड़ता है। यहाँ से भी सम नोट बनेगा। हो गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन लेते हैं। कुछ बकेट मग नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं। कुछ बकेट मग नहीं है, यानी कुछ बकेट मग नहीं है। क्या है, कोई समझ जाए, कुछ बकेट मग नहीं है, कोई समझ नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई समझ नहीं है, कुछ बकेट मग नहीं है ही नहीं, कुछ बकेट मग नहीं है। ये देखिए कुछ बकेट मग नहीं है, अफर्मेटिव या नेगेटिव गलत हो जाता है। केवल से यहाँ से एक ही बात बन रहा है, कुछ बकेट बैग नहीं है, ये गलत हो गया। सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, यहाँ देखिए सभी बास्केट बैग हो सकते हैं। कहाँ है, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं। कोई समझ नहीं है, तो ये संभावना केस में क्या बोले थे, कोई समझ नहीं रहेगा, नोटेशन तो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, क्योंकि सभी बास्केट बताए थे सम केस में ऑल, या बताए थे ना कि सभी का सम का केस में ऑल और सम नॉट का पॉसिबिलिटी बनता है। तो क्या बोल रहा है, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, सभी बास्केट बैग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये सही हो गया। और आप क्या ले सकते हैं, थर्ड कंक्लूजन क्या ले सकते हैं, सभी बास्केट मग हो सकते हैं, सभी बास्केट मग हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे सभी बास्केट मग हो सकते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि बताए थे कि सम नॉट का केस में केवल यहाँ से नो और सम का पॉजिटिव सही होता है, रिवर्स में केवल चारों सही होता है। इसलिए यहाँ पर बोला सभी ऑल का केस, तो ऑल का सम नॉट में ऑल का पॉजिटिव गलत होता है, इसलिए गलत हो गया। यही रिवर्स में अगर रहता सम नॉट केस में तो सही होता पॉजिटिव। यहाँ से केवल नो और सम का निकलता है, यहाँ बोल दिया सभी ऑल का केस, इसलिए गलती हुई पॉजिटिव। और यहाँ पर लेते हैं कोई बैग मग नहीं है, या क्या, सॉरी, कोई बैग मग नहीं है, क्या कोई बैग मग नहीं है। वैसे बताए थे निगेटिव केस में
4 पॉजिटिव मिलता है, यहाँ से नो और सम नॉट, इधर से भी नो और सम नॉट, तो कोई बैग मार्ग नहीं है, सही हो गया। 5वां कंक्लूजन, कुछ बैग मग हो सकते हैं। क्या बोला? कुछ बैग मग हो सकते हैं, कुछ बैग मग हो सकते हैं। ये नहीं पॉजिटिव केस है, जैसे बताए थे, हो सकते हैं कैन में पॉजिटिव केस है, क्योंकि यहाँ देखिए पहले बताया था पॉजिटिव केस में सारा रूल लिखा दिए थे कि नेगेटिव केस है, पॉजिटिव केस हमेशा गलत होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बनता ही नहीं है, कोई केस नहीं बनेगा पॉजिटिव केस नेगेटिव में। समनॉट में पॉजिटिव 4 बात निकलेगा, रिवर्स में 4 पॉजिटिव सही होगा समनॉट केस में, और इधर से लेफ्ट साइड से यानी कि आइडो का साइन से यहाँ से 2 निकलेगा, नो और सम, और क्या बोलते हैं सम का केस में नो और सम और सम नॉट का, और ऑल के केस में पॉजिटिव केस नहीं बनता। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोस्ती लड़ाई का पता चल गया होगा कि लड़ाई हमेशा नेगेटिव वाला होता है, दोस्ती हमेशा पॉजिटिव में होता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव में खोजते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपका, क्लियर इससे हो जाए। ऑल ए आर बी, सेकेंड नो बी आर डी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। इसका फिगर बनाएंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, फिर क्या है ऑल बी आर सी, क्या लेंगे ऑल बी आर सी, फिर क्या है नेगेटिव वाला देखेंगे। ये दोस्ती अफर्मेटिव में दोस्ती होता है, ये दोस्ती लड़ाई हमेशा नेगेटिव वाला होता है। नो बी आर डी, यानी दोनों कलर लिख देंगे, नो बी आर डी, कोई भी डी नहीं है। अब क्या बोले नेगेटिव में, दोनों कलर लिख के हमेशा नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में खोजते हैं, तो इसको खोजेंगे तो बी और डी में कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है ना, इसको छोड़ देंगे ये वीडियो को, तो ये लड़ाई करेगा, ये मिल गया तो लड़ाई ये इससे होगा। और दोस्ती किसके साथ होगा, ये इसको नहीं लेना है, ये मिल गया तो दोस्ती इसके साथ होगा, तो कौन सा केस में होगा, दोस्ती ये हुआ, दोस्ती ये करेगा बी से, ये सी दोस्त हो गया, क्योंकि इसके साथ दोनों का संबंध बन रहा है। लेकिन यही क्या है, ये सम का केस में बन रहा है ना, ये क्या है सम के साथ में दोस्ती कर रहा है, ये अंदर इसलिए ऑल के केस में दोस्ती कर रहा है। क्या बोले थे कि जब ऑल का केस में दोस्ती करे उसको लड़ाई के नीचे लाइन देकर लिख देते हैं और 4 बात बुलवा देते हैं दोनों साइड से, यानी कि क्या होगा, ये दोस्ती क्या होगा केस में, तो लड़ाई ये है तो इसके नीचे लाइन देकर ये लिख देंगे, और यहाँ से नो और सम नॉट, नो और सम नॉट बुलवा देंगे। उसके बाद क्या है, फिर देखिए सी क्या है दोस्ती, सी कौन सा केस क्या है दोस्ती, सम का केस में, जैसे कि ये बाहर से बताएं बी के साथ सी का संबंध क्या है, सी का सम का केस में दोस्ती क्या है, तो सम का केस में दोस्ती बताए थे, आपको एरो का साइन देना है, तो लड़ाई से एरो का साइन साथ दोस्ती पास पड़ता है, यहाँ से केवल एक बात निकलता है सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप बताते हैं वर्ली का केस। वर्ली का केस बनाते बहुत ही एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चन, बैंक में खास करके ध्यान से पढ़िएगा। वर्ली का मतलब ही होता है रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब रिवर्स ऑफ ऑल, वर्ली का मतलब है रिवर्स ऑफ ऑल, जस्ट ऑल का उल्टा। जैसे कि स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, वर्ली ए आर बी सम ए आर सी सम सी आर डी। तो क्या बोले, जैसे कि वनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल, जिसके साथ वनली रहे ना उसका समझ जाना, उसको जस्ट उल्टा लिखना है। जैसे रिवर्स ऑफ ऑल का उल्टा, जैसे कि आप क्या होगा उल्टा लेते हैं रिवर्स ऑफ ऑल, सभी ए बी है ना, क्या लेंगे सभी बी ए है लेंगे, सभी बी ए है, सम ए आर सी, फिर सम ए आर सी इस तरह बना देंगे सम आर सी सम सी आर डी, ये बन जाएगा इधर सम सी आर डी। मतलब वनली का मतलब ही होता है रिवर्स ऑफ ऑल, जैसे वनली ए और बी है तो इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे सभी बी ए है, हो जाएगा सभी बी ए है। और एक बात याद रखिएगा, वनली का केस में जो बी होगा ये कांट बी अदर्स, मतलब बी कुछ हो ही नहीं सकता है बी कुछ भी नहीं हो सकता है।
ये हो गया आपका फिगर। अब इसमें पॉजिटिव केस बता देते हैं, वाले केस में पॉजिटिव केस बता देते हैं यहीं पर। मतलब पॉजिटिव केस में क्या होगा, जिसे बताया अभी, बी कांट बी अदर्स, यानी बी नहीं कुछ होता, बी के साथ सी के साथ कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा, बी के साथ डी में कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा, ए के साथ पॉजिटिव तो बन जाएगा, आप तो जानते ही हैं। सम का केस यहाँ पर है तो नो ऑल और सम नॉट का पॉजिटिव केस सही होता है। लेकिन बी के साथ किसी के साथ पॉजिटिव केस नहीं बनेगा, केवल एक पॉजिटिव केस बनेगा ए के साथ, क्योंकि बी के साथ केवल ए है, इसके साथ इसका संबंध है तो ए के केस बनेगा, क्योंकि बी कांट बी अदर्स है, लेकिन ए तो है, ए के साथ संबंध है, तो यहाँ पर केवल ए से बी में पॉजिटिव केस बनेगा। ए से बी में क्या बनेगा, तो पॉजिटिव ऑल और नो का पॉजिटिव केस बनेगा यहाँ पर, ऑल और सम नॉट का। जैसे कि बताए थे कि सम का केस में ऑल और सम नॉट पॉजिटिव केस बनता है, तो केवल ए से बी में बनेगा, क्योंकि बी कुछ भी हो ही नहीं सकता, बी कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि बी के साथ सी डी के या बी के साथ सी का बी के साथ कोई पॉजिटिव केस नहीं बनेगा। वाली केस में ये याद रखिएगा, हमेशा जो हमेशा अंदर में रहेगा वो किसी के साथ उसके साथ पॉजिटिव केस नहीं बनेगा, किसी के साथ नहीं। यहाँ पर नो रिलेशन है फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि बी कांट बी अदर एक ही बनेगा। इसमें क्या इसमें हो सकता है, सम बीज नॉट सी, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव लेते हैं, सम बीज नॉट सी, ये सही हो जाएगा, नो बीज सी, ये सही हो जाएगा, नो सीज बी, ये भी सही हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव केस में बी के साथ किसी के साथ नहीं बनेगा, और ए के साथ केवल बी, दो ही एक ही पॉजिटिव बनेगा, ए के साथ बी के साथ में, ए के बी के साथ में, और की ऑल और सम नॉट का बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। और बाकी बता ही दिए, रिवर्स ऑफ ऑल उल्टा होता है, यानी वाली आर बी तो हो जाएगा सभी बी आर, ऑल बी आर ए, तो बी आर ए हो गया, बी कांट बी अदर्स, बी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सही। तो पॉजिटिव केस तो कैसे बनेगा, कुछ है ही नहीं, तो सी डी के साथ कोई सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलते हैं फिर के साथ। आपको एक एग्जांपल देते हैं, वनली ग्रीन इज येलो, स्टेटमेंट लेते हैं, वनली ग्रीन इज येलो, सम ग्रीन इज रेड, only a few blue is red। कंक्लूजन है आपका, some blue is not red, some blue is not red, some yellow is red is a possibility, some yellow is red is a possibility। इससे पहले आपको फ्यू का कैसे बता देते हैं, अगर आएंगे स्टेटमेंट वाली फ्यू उसके बारे में बता देते हैं पहले, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। वनली ये फ्यू का केस, वनली का फ्यू का भी मतलब सम होता है, मतलब कुछ हिस्सा है। जैसे कि एक आता है ये फ्यू, मतलब सभी सारा में से केवल कुछ, उसी तरह वनली ये फ्यू से मतलब कि पूरा सारा में से केवल कुछ पार्ट। जैसे इसका मतलब भी सम होता है, इसका मतलब भी सम होता है, लेकिन रिवर्स में दो बात निकलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोल दिया वनली फ्यू ए और बी, जिसको डायग्राम बनाएंगे सम का केवल कुछ निकलता है, केवल कुछ, सम ए और बी। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, फ्यू का केस में, वनली या फ्यू का केस में, इधर रिवर्स में बी से ए में दो बात निकलता है, सम और सम नॉट भी सही हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी जल्दी में। इसलिए वनली या फ्यू में रिवर्स में सम तो होता ही है, लेकिन सम नॉट भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। वनली और फ्यू में सब जल्दी जल्दी में दोनों उदाहरण से सिर्फ सम का केस सही करते हैं, सम नॉट केस गलती कर देते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव सही हो रहा है, यही एक मात्र केस है, क्योंकि इसमें रिवर्स में सम नॉट और सम दोनों सही हो जाएगा। चलिए बताते हैं, बस यही था। सम फ्यू का मतलब सम ही होता है, बस इसका अपोजिट में सम नॉट भी होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए वनली ग्रीन येलो क्या बताए थे, रिवर्स ऑफ ऑल, यानी कि क्या हो जाएगा, रिवर्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सभी येलो ग्रीन है, तो सभी येलो ग्रीन है। फिर क्या है, सम ग्रीन इज रेड, यहाँ पर ले लेंगे सम ग्रीन इज रेड।
फिर क्या है आपका वनली ए फ्यू ब्लू इज रेड, वनली ए फ्यू ब्लू इज रेड। बताया थी कि वनली ए फ्यू का मतलब भी सम होता है, बस सिर्फ अपोजिट में दो बात होता है, सम नोट भी होता है। तो वनली ए फ्यू ब्लू इज रेड, तो यहाँ ले देंगे ना ब्लू सम, वनली ए फ्यू ब्लू इज रेड हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ क्या होगा, ये दोनों के साथ नो और सम नॉट दोनों होगा, बस वनली ए फ्यू केस में रिवर्स में दोनों होता है। अब क्या है, अब देखिए कंक्लूजन देखिए, सम ब्लू इज नॉट रेड, सम ब्लू इज नॉट रेड, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि बताएं कि वाली फ्यू में यही एग्जाम में आता, तो आप कितने लोग गलती कर देते हैं इसको, क्योंकि देखते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव तो होता ही नहीं है। लेकिन फ्यू का केस में जब रिवर्स जाते हैं तो सम नॉट भी सही होता है, इसलिए सम ब्लू इज नॉट रेड, तो सम ब्लू इज नॉट रेड ये सही हो जाएगा। यानी पहला कंक्लूजन सही है मेरा, सम येलो इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे सम येलो इज रेड पॉसिबिलिटी, जैसे आपको बताए थे कि ये कांट बी अदर्स, कुछ हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा हमेशा वनली केस में, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। यानी बाई कुछ हो ही नहीं सकता, ना रेड होगा ना ब्लू होगा, केवल होगा तो जी से बाई में संबंध बनेगा, वो भी और सम नॉट का। यानी कि और वनली का केस में जो अंदर में सबसे ऊपर में आएगा अंदर वाला, उसके साथ किसी के साथ पॉसिबिलिटी केस नहीं बनेगा, वनली बनेगा क्या, नो और सम नॉट केस सही होगा। बस इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर फिनिश हो गया, अब इसमें कुछ और है नहीं, संभावना बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों।